आज हम अपने व्यूअर्स का फिर से स्वागत करते हैं सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर बाबा बालकनाथ जी के बारे में सन्नीनाथ जी से बात करेंगे। तो आदेश है नाथ जी, आपके आज के पॉडकास्ट में आपका जी स्वागत है जी। आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ, धन्यवाद आपका। नाथ जी, हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि बाबा बालकनाथ जी के बारे में भी कुछ आप बताएं, तो इसी सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। जी तो हमें बिल्कुल। थोड़ा मतलब बाबा बालकनाथ जी की हिस्ट्री के बारे में बताएं। देखो, बाबा बालकनाथ जी वो हिंदू बोलते हैं ना कि सनातन धर्म में बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जो है पूजनीय देवता है। 84 सिद्धों में आते हैं, 84 सिद्धों में इनका नाम आता है, सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी। नहीं, बोल सकते हैं हम हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बोलते हैं ना कि बीच में इनका बोल पाना शातलाइया में इनकी जो है वो जगह है। और आज भी वहां पर ये विराजमान है। और जो श्रद्धालु है, जैसे बोलते हैं पंजाब के हो गए, हरियाणा के हो गए, और उसके बाद दिल्ली तक का, दिल्ली से भी कई कंट्रियों में भी इनके जो है वो भक्त जन बाहर बैठे हुए हैं। इनको बहुत दुनिया पूजती है, खासकर पंजाबियों में इनका बहुत बोलबाला है। इनकी भक्ति जो लोग करते हैं और जिनके ऊपर इनकी कृपा दृष्टि है, उनके सारे काम ये सिद्ध करते हैं। और बहुत ही शक्तिशाली और पूजनीय देवता है, मनोकामना मिनटों सेकंडों में पूर्ण कर देते हैं। और सबसे ज्यादा वो बोलते हैं कि उस तरफ पूजे जाने वाले, पूजनीय, और जिन्होंने अपनी शक्तियों का प्रचंड बोलते हैं ना प्रयोग करके जन कल्याण हेतु कार्य किए हैं। और बाबा गोरखनाथ जी के साथ भी इनका जो है ना सिस्टम है। अब हम जब देखते हैं कि बाबा गोरखनाथ जी का, जब वो शातलैया में आए थे, जब उन्होंने इधर वो बोलते हैं ना कि आए थे, इस तरफ वो घूमे फिरे थे, वो भी भ्रमण करते हुए चले होते, तो उनके साथ भी ये मिले थे। तो नाथ संप्रदाय है इनकी, और वहीं से कर्म करके जो है ये चले हुए हैं। और वहीं से इनका सिस्टम जो है वो चल रहा है। ठीक है। ठीक। तो बहुत अब पुरातन समय से है जो इनकी भक्ति कर्म चल रही है, और 4 युग में जो है इनकी मान्यता है। ठीक है जी। जी। तो नाथ जी, इनका जन्म के बारे में भी कुछ हमें ज्ञान दें जी। बाबा बालकनाथ जी की जो वो होता है ना अमर कथा है, जो हम सुनते हैं, जो हम जिसके बारे में वो बोलते हैं ना कि बुक किताब में इंटरनेट पे व्याख्या अलग अलग वो बोलते हैं ना कि तरीके से लोगों ने बताई है। तो थोड़ा सा विवरण मैं आपको बता दूंगा कि बाबा बालकनाथ जी की जो अमर कथा है, इनका जो युग है, मतलब इनका जो अवतार है वो चारों युगों में हुआ है। ठीक है जी। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। सतयुग में ये स्कंद के नाम से थे, त्रेता युग में कौल के नाम से, और द्वापर युग में महाकौल के नाम से इनको जाना जाता था। और कलयुग में सिद्ध योगी बाबा पौना हरि बाबा बालकनाथ जी के नाम से इनको जाना जाता है, आपको पता ही है। ठीक है जी। और इन्होंने इन्होंने की जो भक्ति है, इनका जो कर्म था, जो भी ये करते थे, इन्होंने जो भी अपना जीवन है वो अपना जीवन शैली जो बोलते हैं, क्योंकि ये छोटी ही अवस्था में इन्होंने भक्ति करनी शुरू कर दी है। और बोला जाता है कि महाकौल यानी द्वापर युग में जब ये महाकौल में थे, जिस समय कैलाश पर्वत में ये जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में इनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई थी। ठीक हाँ है। जी। उनसे इन्होंने एक आशा रखी थी कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान शिव को मिलने का जो रास्ता है वो मानसरोवर नदी के किनारे आपको तपस्या करने की उन्होंने सलाह दी थी, कि वहां पर जो है वो माता पार्वती कभी ना कभी तो स्नान करने आएगी, तो आप जो है उनके थ्रू ही उनको मिल सकते हो। अन्यथा सृष्टि में ऐसा कोई और नियम नहीं है जिससे आप पहुंच सकते हो, क्योंकि ये महाकाल भोलेनाथ के जो है वो बहुत तगड़े भगत थे। चारों युगों में इन्होंने भोलेनाथ की भक्ति की। और कल युग में बाबा बालकनाथ जी का अगर बोले कि जन्म कहाँ पे हुआ, ये बेसिकली कहाँ के हैं, ये गुजरात के हैं। ये काठियावाद में देव नाम से प्रचलित है, यानी देव नाम से इनका जो है जन्म हुआ था, देव था इनका नाम। ठीक है जी। इनकी माता का नाम था लक्ष्मी, और पिता का नाम था वैष्णु वैश्य। बचपन में ही बाबा जी जो है वो अध्यात्म में बड़े लीन थे, क्योंकि भक्ति कहीं ना कहीं जब पेंडिंग होती है, तो हम्म। वो भक्ति आपको करने के लिए अंदर से ही एक वो बोलते हैं ना कि उत्तेजना बोल सकते हैं, या आपको उत्साह बोल सकते हैं, अंदर से ही प्रोत्साहन मिलता है और आप अंदर से शुरू हो जाते हो। तो तो ये देखते हुए इनके पिता ने इनका विवाह करने का निश्चय कर लिया था, पर लेकिन बाबा बालकनाथ जी ने ये प्रस्ताव जो है वो वो था ना अस्वीकार करा था उन्होंने, और उन्होंने घर छोड़ दिया था और परम सिद्धि करने के लिए वो निकल गए थे। और गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, और हाँ जी। जूनागढ़ की पहाड़ियां थी, वहां पे जाके बैठ के वहां पे इनका जो वो बोलते हैं ना मेल मिलाप हुआ, जिन्होंने इनको दीक्षा दी, स्वामी दत्तात्रेय महाराज, भगवान दत्तात्रेय महाराज। ठीक है जी। तो दत्तात्रेय महाराज ने ही इनको जो है वह गुरु मंत्र बोल सकते हैं, शिक्षा बोल सकते हैं,
बुद्धिदायनी शिक्षा इन्होंने वहां से ग्रहण करी और तभी ये सिद्ध बने। उसके बाद देव से इनका नाम बदल के उन्होंने बाबा बालकनाथ लिया। ठीक है जी। उस वक्त ये है, इन्होंने कई प्रकार की सिद्धियां करी, कई प्रकार का इन्होंने मंत्र जाप करा। और थोड़ा सा मैं आपको विवरण और बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि अभी भी बोलते हैं बाबा बालकनाथ जी जो है वो साक्षात ही है, प्रमाण कहीं पे भी नहीं मिला कि इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है जी। ये कहीं पे भी प्रमाण नहीं है। मैं सिर्फ जन कल्याण हेतु अथवा जन को समझाने के लिए और सभी धर्मों का आदर्श का मन करते हुए व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते हुए पब्लिक को समझाने के लिए हमारे द्वारा जो है पॉडकास्ट किए जाते हैं, या हमारे द्वारा ज्ञान देने के लिए चीजें बताई जाती हैं। सनीनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, गुरु गोखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट मेरे ही चैनलों पे आने हैं। बाकी की सर्विस पेड विवरण आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ठीक है बाबा जी। बालकनाथ जी है जो उनकी उपस्थिति है, जो आज भी जिसका वो बोलते हैं ना प्रमाण है, वो आपने सुना होगा गरना झाड़ी। हाँ जी। ठीक है, गरना का पेड़ है जिसके नीचे वो शातलई में मौजूद है अभी भी। ठीक है जी। तो शातलई में आज भी इनकी पूजा होती है, जो भी लोग दर्शन करने जाते हैं वो गरना झाड़ी सो के। दूसरा इनका प्रमाण है वो ही पुराना पुलिस स्टेशन, यहाँ पे बरसर बोला जाता है उसको, बरसर थाना। वो ठीक ऐसा है जी। थाना था जिनमें जब बाबा बालकनाथ जी भक्ति में लीन थे, बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे थे, तो उस वक्त माई रत्नों की ये गौवां चराते थे और इनकी गौवां जो है वो किसी के खेत में चली गई थी। और उस हाँ वक्त जी। वहां पे जाके उन्होंने नुकसान कर दिया था और माता ने इनको जो है वो टोंट मारी थी कि मैं तेरी सेवा कर रही हूँ, तू मेरी रोटियां खा रहा है, लस्सी पी रहा है, मैं तुझको लस्सी भी दे रही हूँ, तूने फिर भी जो है वो मेरे ऊपर वो करवा दिया, मतलब कि किसी थर्ड पार्टी की उंगली उठवा दी है और वो मुझे बुरा भला बोल रहे हैं। उस वक्त जो आना था वहां से बाबा ने गंगो चढ़ाई थी और बाबा ने पहली बार अपना जो चमत्कार है वहां पे दिखाया था कि फसलें जो है पहले से भी अच्छी और बड़ी थी। तो ये अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग स्टोरियां हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये आपको जो है वो बोलते हैं ना कि इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाएगी आपको। आपको जो है बुक्स किताब में भी मिल जाएगी, बाबा बालकनाथ की कई प्रकार की बुक्स हैं उनमें भी इनका विवरण मिल जाएगा। और बाबा बालकनाथ जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देवनागरी जो है इनकी वो सीधा बाबा बालकनाथ है। संबंध इनका है ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल से रखते हैं संबंध ये। ठीक नाथ है है, जी। देवता है, ये लोकप्रिय देवता है। मंत्र ओम नमः सिद्धाय, ओम सिद्धाय नमः। ठीक है। और इनका प्रतीक क्या है, क्या क्या चीजें ये साथ में लेकर चलते हैं, झोली चिमटा। ठीक है। और ठीक है जी। माता पिता अगर कलयुग में कहें तो रत्नो माता, वैसे इनके माता पिता का नाम विवरण मैं आपको बता ही चुका हूँ, लक्ष्मी और उतना वैष्णव पंडित थे। ठीक है जी। सवारी इनकी मोर है। और जो इनका त्योहार लगता है सबसे ज्यादा, जो इनकी साधना सिद्धियां और मंत्र जाप जो लोग करते हैं वो त्योहार करते हैं चैत्र माह, चैत्र महीना, जो कि नवरात्रि के बाद आएगा अप्रैल महीने में, जो इनकी भक्ति यानी होलियों के बाद शुरू हो जाएगा इनका सिस्टम। ठीक है जी। जी। ना जी, जैसे आपने हमें इनकी गुरु के बारे में बताया, जी। और इनकी जो महिमा है उसके बारे में बताया, तो हमें थोड़ा ये भी ज्ञान दें कि इनके साथ कौन कौन सी शक्तियां चलती हैं। बाबा बालकनाथ जी के साथ कई प्रकार की सिद्ध शक्तियां चलती हैं जी। जिनमें जब जी। बाबा बालकनाथ जी का वो बोलते हैं ना कि वार्तालाप बोल सकते हैं या मुलाकात बाबा गोरखनाथ के साथ हुई, जो कि लोगों ने बड़ा नम मिर्ची के साथ इंटरनेट पे बताया कि इनका युद्ध हो गया था। और उस हाँ वक्त जो है बाबा बालकनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी का जो युद्ध दिखाया गया था, युद्ध में बताया गया था कि बाबा बालकनाथ जब 5 से 7 लाइयां छोड़ के ऊपर गुफा की तरफ जो है प्रस्थान कर रहे थे, तो उस वक्त गुरु गोरखनाथ महाराज ने बोला था कि मेरा ऐसा कौन सा चेला है जो इनको पकड़ लेगा या इनके पीछे जाके इनको लेकर आएगा, गुफा से बाहर निकालेगा। तो उस वक्त एक वो थे देवता, जो कि वहीं के हैं, हिमाचल प्रदेश में ही जिनकी जगह थी, जिन्होंने राजपाट त्यागा था और जिन्होंने 12 पंथों में नाथ संप्रदाय में जो 12 पंथ हैं, 12वें पंथों में से उन्होंने एक पंथ चलाया था भर्तृ वैराग्य पंथ, तो उनका नाम भर्तृनाथ। इनके साथ बाबा भर्तृनाथ जी, गोपी चंद साईं, उसके अलावा और भी कई प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे बाबा बड़वाग सिंह जी, श्री चंद्र महाराज है और नार सिंह चलता है इनके साथ, जो ठीक धौलीधार है जी। वाली शक्तियां। और एक इनके साथ जो बोल सकते हैं हम पीर चलते हैं, जो कि शायद जिनका वो बोलते हैं ना कि बोलबाना जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में है, जिनको पीर नगाहे वाले लाखदाता या लाला वाली सरकार कह सकते हैं हम, वो भी इनके साथ चलते हैं। और कई प्रकार की शक्तियां साथ में ले बैठे हैं, काली माता हो गए, भैरवनाथ हो गए और ख्वाजा साहब हो गए, ये सारे इनके साथ चलते हैं। प्रचंड रूप में वो शक्तियों का प्रमाण देते हैं, प्रचंड रूप में ये शक्तियां जो वो हाजिर होती हैं और प्रचंड रूप में ये कलयुग में जो है वो विभिन्न प्रकार के लोगों का जो वो कार्य संपूर्ण कर देगी। ठीक है जी। जी। जैसे ना जी, आपने थोड़ा हमें विवरण दिया कि चैत्र माह में इनकी सेवा की जाती है, नहीं? तो वो बताएं कि अगर कोई भक्तजन सेवा करना चाहता है इनकी चैत्र मास में, वो कैसे कर सकता है। देखो भक्ति के लिए ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जब भक्ति कर्म करना चाहता है, तो पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि उसको गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है।
अगर ठीक है जी। उसके सिर पे गुरु का हाथ नहीं है तो वो साधना के क्षेत्र में सफल नहीं। सही बात है जी। ठीक है जी। तो गुरु का होना, वो बोलते हैं ना कि बहुत जरूरी है, और गुरु दीक्षा होना भी बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से उठा के अपनी समर्था अनुसार मंत्र कार्य को शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप त्रुटि करते हो तो आपको कई प्रकार की विपत्तियों से जो है वो गुजरना पड़ सकता है। ठीक है ना। सही बात है तो जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी गुरु के सानिध्य में, ठीक है ना, हाँ जी। ठीक है ना, गुरु से आप पहले दीक्षा ले लो। ते उसके बाद जो गुरु का विधान आपको मिलता है और गुरु जो आपको बताता है विधि, विधि का पूर्ण प्रयोग आपने करना है। और गुप्त, वो बोलते हैं ना कि आपने विद्या का प्रयोग करना है, गुप्त ही अपने आप को रखना है, किसी के सामने खुद को हाईलाइट नहीं करना है। और खास तौर पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो सिद्ध योगी सिद्ध नाथ हैं, ये बिल्कुल ब्रह्मचारी हैं, बाल ठीक है ब्रह्मचारी जी। हैं ये। तो ठीक अगर है जी। लोगों को लगता है कि जी मैं ब्रह्मचार्य खंडित करूंगा बार बार तो मेरे ऊपर इनकी ज्यादा कृपा दृष्टि हो जाएगी, जब बाबा बालकृष्ण मेरे साथ सदा रहेंगे, तो वो नहीं रहेंगे। तो नियम बहुत मायने रखते हैं। तो साधना सिद्धि के लिए, या फिर नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति इनका भक्ति कर्म कर्म करना चाहता है, भक्ति भजन कीर्तन करना चाहता है, तो वो व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए कोई इतनी बड़ी वो क्रिया नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना गुरु के इनका मंत्र जाप नहीं कर सकता। नॉर्मल मंत्रों का जाप आप कर सकते हो। ठीक है जी। उसके लिए गुरु है नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने मंत्र बताया कि ओम नमः सिद्धाय या ओम 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 सिद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी जपो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या है कि जब आप मंत्र का जाप करोगे तो ये आपके ऊपर कृपा दृष्टि करना शुरू कर देंगे। जब बाबा बालकनाथ जी की आप आरती करते हो, इनकी वंदना करते हो, गुरु वंदना करते हो आप, ठीक है ना, या इनके चलीसे आते हैं, इनके पाठ आते हैं, उन पाठों को करते हो, तो आपके ऊपर जो है इनकी धीरे धीरे जो है वो कृपा दृष्टि होनी जो है वो शुरू हो जाती है। जैसे इंटरनेट पे कोई साधना की व्याख्या करेगी, आधी अधूरी साधना, आधे अधूरे मंत्र है, विधियां पूर्ण है नहीं, तो मेरे को लगता है कि उनको उन मंत्रों को आपको जो है वो नहीं करना चाहिए। और उनके उच्चारण करने से जो है आपको किसी प्रकार की, वो बोलते हैं ना, दुख तकलीफ हो सकता है। दुख तकलीफ ऐसा नहीं है कि यह देवता है, इनको पूजने के लिए आपको प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोग ये सोचते हैं कि प्रोटेक्शन लगाने पड़ेंगे मंत्र जाप, कुछ नहीं लगाना। ये देवता है, इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो संपूर्ण रूप से आपका आपके मन की इच्छा जानते हैं और मन की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। पर फिर भी इनके जाप करने के लिए किसी जानकार व्यक्ति के साथ और सिद्ध पुरुष के साथ आपको जुड़ना पड़ता है। और जिन गुरुओं ने इनके कर्म कर रखा होता है, जिन्होंने इनकी साधना सिद्धि पहले से कर रखी होती है, वो आपको ज़्यादा बेटर इनके बारे में ज्ञान दे सकते हैं। वो आपको भटकने नहीं देंगे, और इनके किस प्रकार से दर्शन होते हैं, सिद्धि के क्या प्रमाण होते हैं, वो आपको पहले ही बता देंगे। ठीक है जी। जी। ना जी, जैसे आपने विवरण दिया कि साधना के नियम हैं, हम्म। तो थोड़ा नियमों के बारे में भी बताएं। साधना के नियम, पहला तो ब्रह्मचार्य है। ठीक है जी। ठीक है, पवनाहारी पौनाहारी या अन्न इन्होंने कभी खाया नहीं है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने भी जो है वही चीज़ लेनी है जो इनको पसंद है। वो आपने कर्म नहीं करना है जिसमें ये आपसे जो है वो नाराज हो जाए। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी है कि आप मंत्र जाप भी कर रहे हो, आप 1.25 महीने के लिए बैठे हुए और आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम्म। ठीक है। और साधना का मेनली नियम क्या रहता है कि साधना का मेनली नियम ये रहता है कि रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए आपके पास, ठीक है जी। और आपके पास स्वयं का आसन होना चाहिए, और भगवे कपड़े डाल कर या भगवे रंग का आपने, वो बोलते हैं ना कि कपड़ा या चोला पहन कर, और आप लंगोट के पक्के होने चाहिए। और ठीक है जी। सात्विक आहार ही आप ले सकते हो। कोशिश कीजिए कि बाबा बालकनाथ जी के जो लोग व्रत करते हैं, लोग बोलते हैं कि हम रोटी खा लेते हैं, पर ये अन्न अन्न तो इन्होंने खाया नहीं कभी भी। तो मुझे हम्म। लगता है रोटी से ज़्यादा अगर आप फल और दूध का सेवन करते हो उस वक्त में इनके व्रत में, तो वो ज़्यादा आपको कारगर सिद्ध होगा, और वो ज़्यादा आपको जो हो फल देता है, और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करता है। ठीक है जी। जी। नादी, जैसे थोड़ा रहता है कि बाबा बालकनाथ की जो सेवा है, ये स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, या मतलब अकेले पुरुष ही कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बाबा बालकनाथ जी की सेवा दोनों कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं कर सकते हैं। ये तो व्याख्या लोगों ने गलत कर दिया, लोग गलत बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा धूने पे जाना बाबे के बजरी से, जहाँ पे बाबा बैठा वहां पे थोड़ी स्त्री दूरी बना के रखे ना, क्योंकि बालधारी है, छोटे हम्म। रूम में है और ब्रह्मचारी है। हम्म। स्त्री का बोलते हैं ना, परछाई तक नहीं इन्होंने अपने पे आने दी। तो मेनली रीजन उसका वही है, और कुछ रोज नहीं। बाकी ये हमेशा ही कोई भी स्त्री इनको पूजती है तो ये माँ रूप में ही उनको मान के चलते हैं, और बेटे के रूप में ही ये उनको सपनों के माध्यम से दर्शन देते हैं ये। ठीक है ना। ठीक है जी। और पूर्ण रूप से सच्चे देवता हैं, सच्चा कार्य करते हैं, और सच्चाई के मार्ग पे जो भगत चलता है उसकी मन की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, और दुनिया में ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखाएंगे जो शायद किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि सारा लिंक भोलेनाथ के साथ जुड़ा हुआ है।
कुछ लोग इनको भोलेनाथ जी का पुत्र भी कह देते हैं, कुछ उनका अंश भी कह देते हैं। और आप अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं तो इतना ही बताऊँगा, जो गुरु ज्ञान कहता है कि जो भोलेनाथ की गोद में बैठ के आया तो वो कितना शक्तिशाली होगा और कितना सौभाग्यशाली होगा और कितनी भक्ति होगी उनकी। सही बात है जी। हम सपनों में कोई चीज़ के दर्शन करते हैं तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि मैंने उस देवता को देख रखा, जबकि देवता ने हमें टच भी नहीं करा, दूर से दिखा, हमें मात्र फ़ोटो दिखी है। तो हम उसमें इतना नाचते हैं, इन्होंने तो प्रत्यक्ष दर्शन करके, ये तो उनके साथ बातचीत करके उनकी गोद में बैठकर उनसे आशीर्वाद लेकर आए और 4-4 युगों में इन्होंने भक्ति कर रखी है, तो इंसान क्या मुकाबला कर सकता है इन शक्तियों के साथ? ये तो देव शक्ति हैं जिनको पूरा संसार पूज रहा है। तो सही बात साधना है के जी। मेन नियम वही रहते हैं, जो सच्चा होकर चलेगा उसको पूर्ण प्रमाण और प्रत्यक्ष दर्शन ही देते हैं। ठीक है जी। बाकी धूने का होता है सिस्टम, धूना लगाना पड़ता है, बाबा का रोट प्रसाद देना पड़ता है और देसी घी की जोत लगती है इनकी साधना में। ठीक है जी। मतलब जैसे अगर बात करें जो मांस या मदिरा का है, इसका सेवन बिल्कुल, जो बिल्कुल ही। व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, अगर वो मान ले बाबा बालकनाथ जी का भक्त है, अगर 10 साल भक्ति करता है, 10 साल में एक बार भी मांस खाता है, तो समझ लो बाबा बालकनाथ उसके पास कभी भी नहीं टिकेंगे। खत्म है वहाँ पे, गेम ही खत्म। ठीक जिन्होंने है जी। इनको पौनाहारी क्यों कहा जाता है? पवनों से ही आहार लेते हैं ये, सिर्फ हवा से ही लेते हैं जो कुछ लेते हैं। खाना मुंह जवान तक तो इन्होंने खाना कभी लगाया ही नहीं जवान पे। ये मात्र दिखाई दे सब बोलते हैं, या मात्र बोल सकते हैं कि ये सिर्फ खाने को देख सकते हैं, सामने से खा नहीं सकते हैं, सिर्फ उसकी वासना से ही पेट भरते हैं, इसलिए पौनाहारी बोला जाता है। पवनों से तो क्योंकि एक तो चलते हवा रूप में, हवा के वेग के रूप में चलते हैं, तो हवा में से ही आहार लेते हैं ये, इसीलिए पौनाहारी कहा जाता है इनको। ठीक है जी। जी। नाथ जी, अगर हम इनके जैसे आपने कहा कि सिद्धि की संकेत के बारे में बात करें कि क्या मतलब कैसे पता चलेगा कि मतलब सिद्धि हो चुकी है अगर बंदा इनका मंत्र जाप करता है? देखो, जो भी व्यक्ति इनके मंत्र जाप करते हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, जब वो मंत्र जाप कर रहे हैं, जब वो कर्म कर रहे हैं, तो कर्म के दौरान उनको विभिन्न प्रकार के जो है वो दर्शन होते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर इनकी कृपा होती है, बार बार इनके तीर्थ स्थान, मंदिर, इनकी गुफा और इनके मंदिर की जो बोलते हैं ना चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ते हुए इंसान को जब दिखता है ना, तो समझ लेना इनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर होनी शुरू होगी है, तो इनकी तरफ से आपको बुलावा है दर्शन करने का। पहली बात, लोगों को जो स्वप्न में दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद ये बाल रूप में दिखाई देते हैं, छोटे बच्चे के रूप में आपके साथ खेलते हुए दिखाई देंगे, कभी आपके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कभी आपसे कुछ खाने को मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। तो इन्हीं विभिन्न प्रकार के रूपों में ये आपको दर्शन देते हैं सपनों के माध्यम से, और यही जो संकेत बताते हैं कि आपके ऊपर इनकी कृपा दृष्टि हो गई है। और जब इनकी पूर्ण कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी, तो कृपा दृष्टि होने के बाद आपके जो कार्य है वो संपूर्ण होने लग जाएंगे। आपके मन को शांति मिलेगी, आप में स्थिरता आ जाएगी, आपका इंद्रिय पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और आप सत्य के मार्ग पे चल पड़ोगे। अगर आप छल-कपटी और पापी इंसान हो, तो आपके मन से जो है वो पाप कम होना शुरू हो जाएगा और आप जो है पहले अगर किसी का बुरा सोचते हो, तो आपकी जो सोच है वो सकारात्मक हो जाएगी नकारात्मक की जगह से, और नकारात्मक की जितनी भी ऊर्जा है वो आपसे दूर रहेगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और आपकी जो वाणी और आपके जो वचन हैं, यानी आप किसी के लिए अगर कोई वाणी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सवारी चौकी की बात कर रहा हूँ मैं, सवारी चौकी यानी बाद की बात है। ठीक है ना? लेकिन वैसे ही नॉर्मल व्यक्ति जब इनका मंत्र जाप करके इनका क्या अरदास रखता है, कोई दुआ फ़रियाद करता है, वो अरदास कबूल ली जाती है और वो कार्य जो है वो धीरे-धीरे संपूर्ण होने लग जाते हैं। लेकिन इससे पहले भक्ति बहुत करनी पड़ती है। सात्विक देवता है, लंबा टाइम लेते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा दृष्टि करने में। 2-4 दिनों में सिद्ध नहीं होते हैं। ग्रहण काल में आधा घंटा मंत्र जप लिया तो सिद्ध नहीं होते हैं। सिद्ध तो दूर की बात है, इनके गण तो दूर की बात है। इनके साथ बैठे हुए शक्तियाँ जो है ना, भूत-प्रेत, वो लोग बोलते हैं ना कि भूत-प्रेत चंडाल हैं जो 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 वो बोलते हैं ना कि 52 सुर की इनके सानिध्य में चलती हैं, इनके नीचे शक्तियाँ चलती हैं, उन शक्तियों को भी सिद्ध करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। 1-2 दिन में तो वो भी नहीं आती हैं आपके पास। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये लोगों के द्वारा जो है वो गलत बताई गई हैं और व्याख्या गलत करी गई है। साधना करने से पहले खुद की गतिविधियों को ही कंट्रोल करना सबसे बड़ी साधना वही है। जिस व्यक्ति ने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, अपना मन मार लिया और किसी चीज़ से अपने आप को रोक लिया, वो स्वयं वो सिद्ध उसको सिद्ध बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है उसको रोक पाए, और दुनिया का ऐसा कोई बंधन भी नहीं है जो उसके उसके आगे काम कर जाए, क्योंकि वो तोड़ देगा हर एक बंधन को, जितनी मर्ज़ी कड़ियाँ कोई लगा ले। तो भक्ति में शक्ति है, और बाकी सत्य के मार्ग पर चलने वाला इंसान कभी भी हारता नहीं है किसी भी चीज़ से, परमात्मा उसको स्वयं बल देता है। सही बात है जी। जी। हाँ जी, जैसे आपने बीच में बात करी थी गुरु गोरखनाथ जी और इनके बारे में कि जैसे ज्यादातर लोग इनके मतलब एक तरह से जो वो मत आपसी मतभेद है उसको दिखाने के लिए मतलब उस चीज को ज्यादा वो करते हैं कि ये शक्तिशाली है या ये शक्तिशाली है। पर जैसे आपने बताया कि दोनों ही नाथ पंथ में है, जी, तो जो ये बात कही गई है कि आपस में इनकी जो युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ था वो जी। मतलब सही है बात?
देखो, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें जो भी चीज़ प्राप्त हुई है, हमें ग्रंथों से ही प्राप्त हुई है। जो भी ठीक है चीज़ जी। प्राप्त हमें हुई है, वो भी हमें किसी न किसी इंसान से हुई है। अब जितनी ग्रंथ आजकल की पुस्तकें जो भी छप रही हैं, या कोई भी लिख रहा है, लिख तो इंसान ही रहा ना। हुँ, इंसान के अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो भी चीज़ अंदर आती है, भीतर अगर किसी को ज्ञान आता है, तो वो लिख देता है, किताब में लिख देता है। अब वो सच्चा है, जब वो गलत है, उसके लिए तो खुद भी प्रैक्टिकली करना पड़ता है आपको। आपको खुद स्वयं हुँ, भक्ति करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन दोनों में आपस में ऐसा नहीं है, विवाद हुआ ज़रूर होगा, पर लेकिन जिस प्रकार से दिखाया गया शायद वो मुझे लगता है कि वो पूर्ण सत्य नहीं है। हुँ, मैं उसको असत्य भी नहीं कहूँगा, मैं उसको सच भी नहीं कहूँगा। ठीक है ठीक ना? है जी। तो हो सकता है वे लोगों ने अपने हिसाब से दिखाई है, पर लेकिन बाबा गोरखनाथ जी जो है वो 9 नाथों में आते हैं, वो तो गुरु पद्धति पे है और ये 84 सिद्धों में आते हैं। इनके लिए वो गुरु समान है। अब आप देखो ना, सबसे बड़ी बात है, अगर इनका युद्ध हुआ होता तो जब भी आप बाबा बालकनाथ जी की फ़ोटो लेते तो फ़ोटो में गुरु गोरखनाथ इनको आशीर्वाद देते हुए क्यों दिखाई देते? हुँ, तो फिर वहाँ सही पे गुरु बात। गोरखनाथ जी ने ये फ़ोटो में ये क्यों नहीं छुपाया लोगों ने कि बाबा गोरखनाथ जी ने उधर से चिमटा उठा रखा है और गुरु गोरखनाथ ने इधर से चिमटा उठा रखा है? हुँ, क्योंकि किसी को सत्य पता नहीं है। तो भक्ति कर्म जो भी करते हैं, देखो इंसानों का कभी युद्ध हुआ है तो इंसानों के मन में छल कपट है, छल कपट की खातिर ही युद्ध हुआ। अगर देवताओं के बीच में कभी युद्ध हुआ तो किसी को समझाने के लिए, किसी को अकल सिखाने के लिए, किसी की वो बोलते हैं ना कि जो किसी में अहंकार को, उस अहंकार को खत्म करने के लिए ही प्रभु ने जो है वो माया रची है। तो हम माया रूप में ही लेते हैं इसको, तो ये माया हुँ, ही थी। हो सकता है हुँ, इसमें बाबा भर्तृनाथ जी का उन्होंने भला करवाना हो, क्योंकि उन्होंने बाबा बालकनाथ जी के साथ भी बैठ के तो भक्ति करी। हुँ, वहाँ सही से भी बात तो है जी। ज्ञान लिया। उन्होंने भी बोला था हुँ, कि आप दीक्षा दे दो बाबा बालकनाथ ने बोला था कि गुरु आपके वही रहेंगे, मैं मात्र आपको ज्ञान दूँगा। और जब बाबा बालकनाथ जी की भक्ति पूरी होगी तो बाबा बालकनाथ जी ने उनको आदेश करे थे कि आप जाओ, आप उज्जैन में जाके बैठ जाओ और उज्जैन में जाके जाओ, आप जन कल्याण करना शुरू कर दो। और बाबा बद्रीनाथ जी की भर्तरी गुफ़ा जो है वो उज्जैन में ही है। महाकाल में आप कभी दर्शन करने आओ तो आप भर्तरी जी की गुफ़ा में भी जाओ। बच्चे-बच्चे को पता है यहाँ की कि भर्तरी गुफ़ा कौन-सी है और नीचे गुफ़ा में बैठ के भी बाबा ने तपस्या करी है। हुँ, तो सही ये बात है जी। संवाद जो है वो संवाद सेम है, व्याख्या भी सेम है, पर व्याख्या करके जो दिखाई गई है वो थोड़ी अटपटी है, तो उसमें थोड़ा मन मानने को नहीं करता है। बाकी देवता है, देवता जो है वो सच्चे दरबार की लाज रखते हैं। पंथ वो बोलते हैं ना कि पंथ अलग है, लेकिन लाइन तो एक ही है। वो भी हुँ, नाथ है, वो भी नाथ है। गुरु हुँ, दत्तात्रेय महाराज से सिस्टम वो शुरू हुआ, उनका मच्छिंद्र नाथ से सिस्टम शुरू हुआ। मच्छिंद्र नाथ भी भोलेनाथ के उपासक और गुरु दत्तात्रेय महाराज के उपासक है, दीक्षा तो उन्होंने उनसे पाई है, तो उन्होंने उनसे पाई है, तो बात तो वही आएगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपस में भिड़ पड़ेंगे। लाइन जब हुँ, एक हो रही है, पंथ अलग हो सकता है। क्योंकि हुँ, सही दत्तात्रेय महाराज का तो गिरी पंथ में आता है ना, वो गिरी पंथ वाले नाथ संपदा के जो है 12 पंथों का अलग लिखा है, वो मैंने पहले कर दिया। उसके बाद भी हुँ, 18 पंथ आगे निकालने हैं। अलग-अलग हुँ, पंथों में दीक्षा अलग-अलग है, जिसमें छठा पंथ है जो वो भर्तृ वैराग्य का है। 6वें पंथ को लेते हैं भर्तृ वैराग्य। पहला वैरागी कौन है सृष्टि में? भर्तृनाथ ही है, जिसने वैराग्य दिखाया गृहस्थ जीवन से। एकदम से जिन्होंने सारी चीज़ों का मोह माया का त्याग कर दिया, पैसे का त्याग कर दिया, स्त्री का त्याग कर दिया, हुँ, ब्रह्मचार्य पे आगे वो। ठीक है बहुत जी। बड़ी बात है। तो वहाँ से सारी सिस्टम से आ गई। तो पहले किसी भी चीज़ पे टिप्पणी जो दी जाती है, वो गुरु ज्ञान के आधार पे दी जाती है। तो हमारे गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि आपस में ये उठा के जो है, वो एक-दूसरे से भिड़े। वो बोलते हैं कि कोई कार्य या कोई समय ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, परिस्थिति के अनुसार किसी का क्या पता कल्याण करने के लिए इन्होंने ऐसी क्रिया करी। हाँ, ये हुँ, सत्य है कि गुरु गोरखनाथ जी ने मुंदरें डालने की कोशिश करी थी, मुंदरें नहीं डली थी उनके कान में। हुँ, ये सत्य ठीक है, है जी। इसमें कोई ऐसा नहीं है, वो गलत चीज़ नहीं है। बाबा ने हुँ, कोशिश करी थी। बाबा और लोग बोलते हैं कि गोरखनाथ जो है वो उनसे हार गए, तो यहाँ पे हारने की बात नहीं आई थी। गुरु तो कभी हुँ, भी चेले की परीक्षा ले सकता है कि कितना काम वाली है, क्या वो विद्या जानता भी है कि नहीं, सिखाने वाला भी तो गुरु ही है। तो हुँ, टेस्ट भी तो गुरु ही लेगा ना। सही बात है जी। अगर आज हम किसी किसी गुरु से ज्ञान लेते हैं, मान लो हम पढ़ाई करते हैं, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मेरे को गुरु मेरी शिक्षा दे रहे हैं, तो मेरे गुरु 60 नंबर से पास हो रहे हैं, वो प्रोफ़ेसर बन रहे हैं, तो आज अगर मैं गुरुओं से सीख के मैं उस पे जो मेरे गुरुओं के 60% नंबर है और आज मैं 90% ले जाऊँ, तो गुरुओं से आगे थोड़ी ना निकल जाऊँगा। सिखाया तो हुँ, उन्होंने ही है, 60 वालों ने सिखाया मुझे। सही बात है तो जी। गुरु ही रहा ना, गुरु ने विद्या दी है तभी तो वहाँ तक पहुँच पाया हूँ मैं। उसने 90 वाला मुझे बनाया है, मैं था नहीं हुँ, इतना। तो इसके पीछे सारी माया है, ये लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। खैर जन कल्याण हेतु ही मैंने यहाँ पे ये चीज़ जो है वो बताने की कोशिश करी है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे शब्द से किसी को त्रुटि लगती है, किसी प्रकार का दुःख तकलीफ होता है तो क्षमा याचना है, क्योंकि हम तो कल्याण के लिए बोलते हैं। जो भी बोलते हैं, जो बात अंदर से आती है और जो गुरुओं ने सिखाई है और जो आगम से मिली है, जो प्राप्त हुई है और जो बाबा बालकनाथ जी की भक्ति और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करने के बाद जो चीज़ें प्राप्त हुई है, उन्हीं को प्राप्त करने के बाद ही जो चीज़ की व्याख्या यहाँ पे निकल के आती है, वही व्याख्या हम यहाँ पे करते हैं पॉडकास्ट के माध्यम से।
तो सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बाकी की सर्विस पेड है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उनको अच्छे से जरूर देख ले आप। नाथ जी, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें आज सिद्ध योगेश्वर बाबा बालकनाथ जी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया जी और इनकी सेवा करने के लिए हमें मतलब थोड़ा जैसे मन में मोटिवेशन मिलती है आपकी बातों से। जी 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 तो जो कोई इनकी भक्ति भाव से सेवा करना चाहता है वो कर सकता है जी। जी तो हम आशा करते हैं नाथ जी अगले पॉडकास्ट में फिर से आपसे बात होगी और किसी ऐसे ही अच्छे विषय पे दोबारा से आपसे चर्चा होगी नाथ जी। बिल्कुल, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की अपार कृपा दृष्टि से जो है वो जरूर कर्म बताया जाएगा। और जाते-जाते पॉडकास्ट में मैं बाबा बालकनाथ जी की लोगों ने पूछा था कि सेवा कैसे करनी है और कुछ श्रावण मंत्र का आप जो थोड़ा-सा वो व्याख्या कर दो, तो मैं श्रावण मंत्र की व्याख्या ज़रूर कर दूँगा यहाँ पे, आप कौन-सा मंत्र पढ़ सकते हो। देखो पहली बात है, जिन्होंने धूना लाना है, धूने का सिस्टम अलग है, तो धूना जो है गुरु कृपा दृष्टि में लगना, हालाँकि फिर भी मैं धूने का मंत्र जो है मैं अपनी पब्लिक को बता के ही जाऊँगा। हाँ तो जी। मंत्र है सतनाम आदेश गुरु जी का, ओम ब्रह्म शंकर धूणाधारी धूणाध्याय उदयनाथ धूणाध्याय गोरखनाथ धूणाध्याय मच्छंद्रनाथ धूणाध्याय बालकनाथ धूणाध्याय बद्रीनाथ धूणाध्याय शंकर जी के बर पाया 9 न 84 सिद्ध धूणाध्याय अकाल पुरुष की शरण पड़े तीनों लोक का बर पाए। ओम नमो धूणा। ओम गुरु जी को आदेश नाथ जी से धूणा शुद्ध कर पाया। ठीक है, ये सिद्ध योगी बाबा पौनारी बाबा बालकनाथ जी का जो लोग धूना लगाते हैं, धूने का मंत्र 7 बार ये मंत्र का जाप करके आप जो है अपने आप को बोलते हैं ना कि धूना आपने जब लगाना है तब चैत्र माह की सेवा का बता रहा हूँ। अब जो मैं आपको ठीक है बाबा जी। बालकनाथ जी का जो वो बोलते हैं ना कि पाठ बता रहा हूँ, ये पाठ आप बाबा बालकनाथ जी का वहाँ बैठे देखो, ओम नमो सिद्धाय या ओम सिद्धाय नमः इस मंत्र का तो आप जाप करेंगे करेंगे। बाबा बालकनाथ जी के नाम का जो लोग चिमटा सिद्ध करना चाहते हैं, चिमटे की माया देखना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है मैं एक पाठ देना चाहता हूँ। सतनमो देश गुरु जी के देश, ओम गुरु जी अंदर चिमटा भीतर चिमटा, चिमटा चले हमारे हाथ, माँ गोजा रक्षा करे, चिमटा हाथ हमारे रिद्धि सिद्धि आगे चले, मारे चिमटा भागे भूत, कहे गुरु सो अवधूत, गोदी बैठ गुरु ने दिया तेरे चिमटे का पाठ, सिद्ध बाबा बालकनाथ तेरी जय जयकार। हम्म, यह चिमटा सिद्ध करने का पाठ है। 1.25 महीने में जब साधना यानी चैत्र महीना जितना भी आपका रहता है, जो अवधि रहती है, संकल्प लेकर आप पाठ कर सकते हो। बाबा बालकनाथ जी के चिमटे को कोई व्यक्ति सिद्ध करना चाहता है, खासकर ये जो साधना जो मैंने बताई, जो मंत्र बताया, ये प्रमाणित है और गुप्त है मंत्र, ये नेट नोट वाला नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि इंटरनेट पे ऐसे मंत्र अवेलेबल हो जाएंगे बुक्स किताब में, तो नहीं मिलने, क्योंकि ये गुरुओं का ज्ञान है। तो आप चिमटे को जो है पंचामृत से स्नान करके और चिमटे को जो है धूनी में रमा दे आप, यानी कि धूनी में आपने रख देना, लगा देना, गाड़ देना धूनी में। अब आपने धूनी जो है चेतन रखनी, ठंडी नहीं होनी चाहिए, वो कंडीशन ये है। और आपने धूने पर ही बैठ के इस चिमटे का पाठ जो है 5 माला सुबह 5 माला शाम को करनी होती है, और इस ओम सिद्धाय नमः का या ओम सिद्धाय नमः या ओम सिद्धाय नमः, ठीक है, या ओम नमः सिद्धाय या ओम नमः सिद्धाय, तो इस मंत्र का हम्म, आप जो 11-11 माला जाप सुबह शाम कर सकते हो। सिद्ध योगी बाबा पौनहारी जी की लास्ट में आरती जरूर करें और गुरु वंदना जरूर करें। और साधना सिद्धि पूर्ण रूप से करना चाहते हो, जो जन तो भगत जन है उनके पास तो गुरु की कृपा दृष्टि है। आम पब्लिक आम जनता इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए किसी गुरु की अपार कृपा दृष्टि में चले। अगर आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि नहीं, तो आप इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जन कल्याण हेतु अथवा जन को कल्याण देने के लिए ही मैंने यहाँ पे क्रिया प्रकाशित करी है और मैंने मंत्र और विधान देने की कोशिश करी है। रुद्राक्ष की माला, भगवे रंग का आसन, लंगोट की पालना करनी है, सात्विक आहार है, जूठा नहीं खाना है, मंदा किसी को बोलना नहीं है, गुस्सा नहीं करना और किसी के साथ कोई भी चीज शेयर नहीं करनी है। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज्वाइन बटन जो है उनको जरूर ज्वाइन करें। बाकी आप दुनिया की कोई भी साधना मेरे सिद्ध में कर सकते हैं, सारी साधना पेड है, साधन अनुसार मेरे चार्जेस रहते हैं। किसी प्रकार का किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करवाना करवा सकते हैं, सिर्फ शांति कर्म के ही कार्य करता हूँ। जिन व्यक्तियों के कार्य नहीं बनते, बंधन लग रहा है, सवारियां चौकियां रुकनी है, देवता देखना चाहते हैं, साधना करने के इच्छुक है, उन लोगों को सिखाने के लिए जो मैं ज्यादा वो उतने इच्छुक हूँ। और जिन लोगों के ऊपर विपत्ति है, जनरल विपत्ति है, वो कार्य करवा के कहीं थक गए हैं तो वो आ सकते हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ तक फ्री में इलाज किया जा सकता है, वहीं पे फ्री में, यहाँ पे भोग प्रसाद के बिना काम नहीं होता, वहाँ पे नहीं किया जाता। जो खर्चा है वो आपका ही रहेगा। आपने जगह तक निकलते हैं तो वो आपके ही खर्चे रहते हैं, जिनका विवरण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी। बाकी अगले पॉडकास्ट में जो भी आगे इनके प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों के जरूर उत्तर दिए जाएंगे और पब्लिक को इसी प्रकार का ज्ञान जो हो मेरी तरफ से दिया जाएगा। पॉडकास्ट को जरूर अच्छे से देखें और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर जरूर करना। ठीक है नाथ जी। ठीक है जी। धन्यवाद नाथ जी। ठीक है जी। आदेश जय गुरु गोरखनाथ। आदेश नाथ जी।